जीरो वेक्टर समझने वाली बात ये है कि इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब सबसे बड़ी बात है उसमें कोई कठिन काम है नहीं है, सिंपल सा काम है कि जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका जीरो वेक्टर से नल वेक्टर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नल। नल बटे सन्नाटा। और नल मतलब क्या होता है? जीरो होता है। जीरो वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका कोई मैग्नीट्यूड मतलब जीरो वेक्टर हो। जीरो वेक्टर का मतलब ऐसे है कि मान लो कोई, हमने कहा 0 मीटर पर सेकंड किसी गाड़ी की स्पीड है, मतलब वेलोसिटी है, तुम कहोगे वेलोसिटी ये तो रेस्ट पे है। बड़े ऐसी कुछ समय अगर हम कहेंगे कि 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है, तो इसका गाड़ी रेस्ट पे है कि नहीं है? नहीं है। कांस्टेंट हो भी स्पीड से सकती है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये भी दो कंडीशन है। तो इसलिए ऐसा जीरो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाता है। इसका मतलब यह है कि 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में इसका मैग्नीट्यूड जीरो है लेकिन डायरेक्शन हो सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो किसी न किसी गाड़ी का होगा और किसी न किसी डायरेक्शन में जा रही होगी। और एक्सेलरेशन वाले में हम पिछले वाली जो वीडियो है मोशन एंड स्ट्रेट लाइन, उसमें हम बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, इसलिए वहाँ अच्छे से कवर अप कर लेना, इसका हुआ नहीं है भैया, मतलब जीरो नहीं है, चल ही रही। उससे पहले हम तुम्हें और विजुलाइज कराते हैं। तो देखो इस मान लो ये वाली कार जा रही है, इसका है 4 मीटर पर सेकंड। ये वाली बी कार है, इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। मतलब दोनों कहाँ कहाँ जा रही हैं? ईस्ट की तरफ। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। अरे रिलेटिव वेलोसिटी भी वही होगी ना, रिलेटिव वेक्टर। रिलेटिव वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी में आएगी। ये आएगी क्या? नहीं। तो अगर हम इसका निकालने के बी ए बी, तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी क्या आ रहा है? जीरो। इसका मतलब है कि ये बी ए रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? जीरो वेक्टर है। समझ रहे क्या? नहीं मतलब नल वेक्टर है। तो यही हम इसका समझ सकते हैं। तो इतना हमें समझना है कि डेफिनेशन सिंपल सी है। मतलब देखो कोई चीज़ अगर जिसका रिजल्टेंट जिसका आंसर जीरो आ रहा है वो जीरो वेक्टर है। सिंपल सा डेफिनेशन, जीरो या नल वेक्टर इज अ वेक्टर दैट हैज़ अ जीरो मैग्नीट्यूड आर्बिट्ररी डायरेक्शन। जैसे मान लो एक कार इस डायरेक्शन में खड़ी है, ये कार इस डायरेक्शन में खड़ी है, और दोनों की, इसकी जीरो वेलोसिटी है, इसकी जीरो वेलोसिटी है, तो फिर ये तो जीरो ही कहलाएगा कि नहीं? मतलब जीरो वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर जिसका आंसर जीरो है, टेंशन नहीं लेनी है। अब इसी कुछ ना कुछ हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? सी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टी इसकी समझते हैं। पहली वाली प्रॉपर्टी ये है कि जीरो वेक्टर मतलब जीरो तुम कहीं भी ऐड कर दोगे किसी भी नंबर से, तो उस नंबर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब जीरो वेक्टर को हमने ए वेक्टर में हमने ऐड करा, तो क्या उसमें कोई फ़र्क आया? नहीं आया है। इस पहली प्रॉपर्टी हाँ मतलब जीरो वेक्टर को तुम किसी भी नंबर, मतलब कोई भी नंबर बोलो, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 27 हुआ, 69 हुआ, 98 हुआ, कोई भी नंबर हुआ, इसको अगर जीरो वेक्टर से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो वेक्टर ही आएगा। मतलब जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस जीरो से, हैं? जीरो वेक्टर तब भी आएगा। इतना चीज़ तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं है? और ये भी जीरो हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि तुम जीरो वेक्टर को किसी भी वेक्टर से क्या करोगे? मतलब जैसे मान लो तुम किसी भी वेक्टर को, मतलब ए वेक्टर है, उसे जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, का आंसर कितना आएगा? जीरो वेक्टर। समझ रहे कि नहीं? मतलब कोई भी वेक्टर हो उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, उसका आंसर आएगा जीरो। जैसे मान लो कोई वेक्टर ए है इक्वल टू बी वेक्टर है, मान लो है, और ये कोई अलग अलग वैल्यू है, मतलब ए मान लो म्यू और इसका मान लो लैम्डा, मतलब ये दोनों अलग अलग वेक्टर हैं। ये दोनों वेक्टर कब इक्वल हो सकते हैं? जब दोनों जीरो हों। जैसे अगर मान लो कि अगर हम इसकी वैल्यू 7 रख दें और इसकी रख दें हम 8, तो दोनों वेक्टर तुम्हें लगेगा कि 7 ए वेक्टर और 8 बी वेक्टर, तुम कहोगे भैया ये तो इक्वल नहीं हो सकता है, लेकिन हम कहेंगे हो सकता है अगर ए और बी दोनों जीरो हो, क्योंकि ए भी जीरो है, ए भी जीरो है। 0 इंटू 0 8 इंटू 0 0 इक्वल टू 0।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। रियल नंबर ऐसा होता है कि जैसे मान लो तुम कोई भी नंबर ले लो, जैसे -2 ले लिया, -7, 8, 9, 9.8, ऐसा कोई भी नंबर रियल मतलब रियल नंबर होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर ऐसा होता है कि -7 का कभी रूट हो सकता है, लेकिन फिर भी लिखते हैं हम 7 आयोटा आता है, 11th क्लास में से तुम इंट्रोड्यूस हो गए, इसे फिजिक्स में मैथ में तुम लोग पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो नंबर हो ही नहीं सकता हाँ। ऐसा मतलब कभी भी -7 का रूट आ सकता है, कभी नहीं नहीं आ सकता है ना, हमें तो 0 से बैठते हैं। हाँ, क्योंकि जो भी होता है देखो, तुम अगर कहोगे, हम कहेंगे कि -4, तुम कहोगे 4 लाओगे तुम कैसे, अगर हम कहेंगे -2 का स्क्वायर अगर तुम करते हो तो 4 ही आएगा, हो ही नहीं सकता। और 2 का करोगे तो भी 4 ही आएगा, लेकिन ये -4 कैसे आ जाता है, वही समझना है। तो अब देखो हमें क्या पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर वाया रियल नंबर, हमें इतना चीज़ समझना है। जैसे मान लो कोई वेक्टर ए है, ए वेक्टर है, उसको तुम कितने से, जैसे मान लो उसको तुमने मान लो कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो एक नया वेक्टर बन जाएगा कि नहीं। जैसे ए से तुमने, जैसे मान लो ऐसा समझो, जैसे मान लो कि ए वेक्टर जो है वो है 2i + 3j + 5k, 2i + 3j + 5k। अगर मान लो हमने ए वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, 6i + 9j + 15k। ये वाला वेक्टर अलग अलग है कि नहीं। अब कहोगे तुम भैया, कहो कैसे, क्योंकि देखो इसका मैग्नीट्यूड 4, 9, 25, तो कितना आ जाएगा इसका 50 कहाँ से आ जाएगा, हर बार 50 ही आता रहता है कि तुम लोगों का, 13 और 25 28 38 होते हैं, 49 हाँ गजब। आर्यभट्ट एक बार और। अब देखो सुनो, इसका करेंगे 36, 81 और 225। इसका जरा सम करके बताओ कितना होता है। जल्दी करो बेटा, डायरेक्ट जोड़ दो, 54 370 बेटा अगर अब भी गलत निकाले ना तो समझ लो बहुत पिटोगे। 352। 7 का आएगा यार। चलो हम भी गलत हो सकते हैं, हमें पता नहीं सही है क्या। अरे 2 लिखा था, हम 5 पढ़ रहे थे। चलो कोई बात नहीं है। देखो इसका इसका मैग्नीट्यूड ए है, क्या हुआ 342। चलो हाँ 342 है, वही हम कह रहे हैं 342। तो इसका मैग्नीट्यूड अलग है, इसका मैग्नीट्यूड अलग है, तो ये दोनों वेक्टर अलग अलग हुए कि नहीं, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं, मतलब वेक्टर लेकिन अलग अलग हुए। तो जैसे मान लो हमने किसी भी नंबर को, किसी भी वेक्टर को किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एक अलग वेक्टर जाके बन जाएगा। तो मान लो इसे ए, इसको हम बी वेक्टर कह सकते हैं। सिंपल समझने वाली बात है, अभी कोई इतना कठिन वाली बात नहीं है। इतना सिंपल सा है। अगर मान लो कोई ए वेक्टर है, उसको -λ से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्शन एंटी पैरेलल हो जाएगा और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा कि नहीं, अगर लैम्डा की वैल्यू 1 ना हो। एंटी डायरेक्शन है, एंटी पैरेलल दोनों, मतलब एंटी डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब अरे एंटी ये डायरेक्शन लिया था कि दिया है, ये क्या हुआ, हमने अपनी मर्जी से मान लिया तुम लोगों को समझाने के लिए। ना मल्टीप्लाई बोथ साइड। अभी देखो सुनो, अभी भी एक भी क्वेश्चन हमने वेक्टर का नहीं कराया है जो अभी किताब में दिया हो। अपने हम दिमाग से तुम्हें बता रहे हैं कि ऐसे से हम तुम्हें समझा सकते हैं, तुम ऐसे से समझ। तो पूछे थे हम लोग कि मल्टीप्लाई या नहीं दही नहीं ना, तो बताया जाएगा, भी क्वेश्चन कराएंगे, आ जाएगा, बहुत आसान है। तो हमने कहा कि अगर हमें कर दें तो जैसे देखो ए वेक्टर इस साइड जा रहा था कि नहीं, अगर हम -a लिख दें तो इसका मतलब क्या होता है कि इस साइड जा रहा है। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो यहाँ इतना कोई कठिन वाली बात नहीं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कि एक या एक से ज़्यादा वेक्टर्स होते हैं, उनका एडिशन कैसे करते हैं, उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, उनका हम इफेक्ट कैसे निकालते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसके कनेक्ट में ज़रूर रहना, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आएंगी। तो ये हमारे हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्केलर वेक्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ स्केलर, हाँ, और स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट अभी आएगा। हाँ वो ऐसा कुछ उतना होता है ना इम्पोर्टेंट कि नहीं है। दो स्केलर